filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैंपसेस में, खासतौर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एक्शन हुआ। 30 यूनिवर्सिटीज में, 30 यूनिवर्सिटीज में कम से कम 1300 छात्रों को अरेस्ट कराया। अब इनके ऊपर केस चल। जब सऊदी अरब ने यमन और सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग करी, उनके बॉर्डर एरियाज में बॉम्बिंग करी और 3 लाख से ज्यादा लोग मार दिए, 3 लाख से ज्यादा, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए दोस्तों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और इतने लोग यूक्रेन में मार दिए और यूक्रेन का 25% जमीन पे रूस ने कब्जा कर लिया, तब आपने नहीं देखा कि इतने प्रोटेस्ट हो गए। ये अचानक प्रोटेस्ट पैदा कहां से हो गए? अचानक प्रोटेस्ट्स का 30, 40, 50, 100 यूनिवर्सिटीज में फैल जाना, 1300 स्टूडेंट्स का अरेस्ट होना 30 यूनिवर्सिटीज से, ये दिखाता है कि ये प्लानिंग के तहत काम हुआ है। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को फंड करके ये बोलना कि साहब आप भारत के अंदर कलेश फैलाइए, नुकसान फैलाइए, अराजकता फैलाइए, ये सब चाइना करता है। दिल्ली के अंदर जब वो घुसाए थे और गोल गोल ट्रैक्टर घुमा रहे थे और किसी ने भारत का झंडा निकाल दिया और कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स, तो वो पिटे ज़रूर और अच्छा पिटे। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। वॉशिंगटन पोस्ट, द डिप्लोमैट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप अखबार का नाम लीजिए, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, सब के सब ने भारत को ऐसा पेंट कर दिया कि भारत में एक्चुअली फांसीवाद जन्म ले चुका है और अब किसी को टॉलरेट नहीं करा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। जो भी उनका नाम होगा चाइनीज मिसाइल का, चिंग चोंग डिंग डोंग, जो भी उनका नाम होगा, उस पर उसने हरा रंग करा, सफेद से चांद सितारा मारा, नीचे पाकिस्तान लिखा, उसका नाम कर दिया गौरी, गजनवी, बाबर, जो भी नाम लिखना था, और कैरी ऑन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आपको पता है किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैंपसेस में, खासतौर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एक्शन हुआ है और बहुत लोग फिलिस्तीन की आज़ादी का झंडा उठा के सामने बढ़ रहे हैं दोस्तों। बड़ी मारपीट हुई है। तो दोस्तों लगभग अमेरिका में 30 यूनिवर्सिटीज़ में, 30 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम 1300 छात्रों को अरेस्ट कराया। अब इनके ऊपर केस चलेगा और अमेरिका में जो पनिशमेंट मिलती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मतलब 3, 4, 5 साल की पनिशमेंट जो है वो बड़ी आम सी है अमेरिका में। और प्रिजन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अमेरिका की। जैसे हिंदुस्तान में होता है कि कुछ गलती कर दी, माफ़ीनामा लिख दिया, दाएं बाएं हो गया, वहाँ पे दाएं बाएं नहीं होता है। अगर पुलिस आपके ऊपर केस करती है फिर आप लंबे चले जाएंगे। दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ। ये फ़िलिस्तीन का मामला, देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट करने की बात है तो लोगों का पूरा अधिकार है वो प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब अरब स्टेट्स यमन के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं, सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। जब सऊदी अरब ने यमन और सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग करी, उनके बॉर्डर एरियाज में बॉम्बिंग करी और 3 लाख से ज्यादा लोग मार दिए, 3 लाख से ज्यादा, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए दोस्तों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया। और ये हाल फिलहाल की बात है। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और इतने लोग यूक्रेन में मार दिए और यूक्रेन का 25% जमीन पे रूस ने कब्जा कर लिया, तब आपने नहीं देखा कि इतने प्रोटेस्ट हो गए। ये अचानक प्रोटेस्ट पैदा कहां से हो गए? ये मैटर आया कहां से? दोस्तों ऐसा है कि इसके पीछे कई सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी, खासतौर से FBI, ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये करवा कौन रहा है। अचानक प्रोटेस्ट्स का 30, 40, 50, 100 यूनिवर्सिटीज में फैल जाना, 1300 स्टूडेंट्स का अरेस्ट होना 30 यूनिवर्सिटीज से, ये दिखाता है कि ये प्लानिंग के तहत काम हुआ है। अब कौन इसको करवा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना लगातार दर लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका को कमजोर करने में लगा हुआ है। भारत के साथ भी यही करता है। भारत के साथ भी चाइना यही करता है दोस्तों। मीडिया आउटलेट्स को फंड करना, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को फंड करना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फंड करना, बोलना कि आप चाइना आइए, चाइना के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को फंड करके ये बोलना कि साहब आप भारत के अंदर कलेश फैलाइए, नुकसान फैलाइए, अराजकता फैलाइए, ये सब चाइना करता है। तो मुझे लगता है चेक भी करवाना चाहिए एक बार FBI को या होमलैंड सिक्योरिटी को। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है दोस्तों। अगर कोई आपके देश में इतनी अराजकता फैला सकता है तो कल वो वॉल स्ट्रीट
जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, उसको भी ठप कर सकता है। ये एक किस्म का ग्रे जोन वॉरफेयर है, ये एक किस्म का हाइब्रिड वॉरफेयर है। लेकिन एक बात है जो मैं आज कहना चाहूंगा अमेरिकन्स को। मैं ये कहना चाहूंगा कि यार जब भारत में कोई चीज होती है ना, जैसे किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, और भी चीजें हैं, मैंने नहीं देखा है कि किसान आंदोलन में हमारे पुलिस वाले लाठी लेके किसानों के पीछे दौड़ गए और उनको पीटा और जमीन में पटक के उनको अरेस्ट करके ले गए। मैंने ऐसा नहीं देखा। हां, कुछ एक्शन हुआ था जब वो दिल्ली के अंदर घुस आए थे। दिल्ली के अंदर जब वो घुस आए थे और गोल गोल ट्रैक्टर घुमा रहे थे और किसी ने भारत का झंडा निकाल दिया और कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स, तो वो पिटे जरूर, वो पिटे जरूर, और अच्छा पिटे। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन जब तक वो बॉर्डर में थे, अपनी जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा सरकार ने, कुछ बात ही नहीं करी उनसे। बोला कि आपका पूरा अधिकार है, आपको जो मन चाहे करो। साल भर शाहीन बाग वाले लोग प्रोटेस्टर्स बैठे रहे, साल भर। किसी ने कंकड़ फेंका हो तो बताइए, एक कंकड़ फेंका हो किसी ने। अमेरिका में बड़े बड़े हेडलाइन कि मोदी ने ये कर दिया और मोदी ने तो बहुत गलत कर दिया और बुरा आदमी है, बीजेपी गंदी पार्टी है, और ये दुनिया भर की चीज़ें। वॉशिंगटन पोस्ट, द डिप्लोमैट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप अखबार का नाम लीजिए, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, सब के सब ने भारत को ऐसा पेंट कर दिया कि भारत में एक्चुअली फांसीवाद जन्म ले चुका है और अब किसी को टॉलरेट नहीं करा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। जबकि भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा मैंने बताया, साल भर शाहीन बाग वाले बैठे रहे। क्या हुआ? किसी ने क्या बोला उनको? किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। सड़क घेरे रहे, वहां पे रोज खाना पीना चलता था, अपनी लेक्चरबाजी चलती थी, प्रोटेस्ट चलता था। क्या किसी मीडिया जाती थी, मीडिया कवर करती थी? किसी ने चूं तक करी सरकार ने? लेकिन अमेरिका में प्रोटेस्ट करा, स्टूडेंट्स को मार मार के उनको दुम्बा बना दिया, उनको जेल में और डाल दिया, 1300 को अरेस्ट कर दिया। तो मैं अमेरिकन से चाहता हूं कि जब आप भारत की ओर देखें ना, आपको यह पता लगे कि भारत आपसे कहीं ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी है, कहीं ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी है। आप अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ये आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपकी डेमोक्रेसी। आप सोचिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो अलग मैटर है, वो तो कोर्ट जज करेगा ना। भारत का हो अमेरिका को, कोर्ट जज करेगा वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपने उनको अंदर कर दिया। अब आपने उनको अंदर कर दिया, आपकी मर्जी। लेकिन अगली बार अगर भारत में प्रोटेस्ट हो तो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एनालिसिस, अपना आत्ममंथन एक बार कर लेना। मैं अमेरिका वालों से कहना चाहता हूं कि एक बार सोच समझ के कि भाई हम कहां गलत हैं। हमारे यहां प्रधानमंत्री बनते हैं चुनाव जीतने के बाद, और सबसे पहले जो उनको कंग्रेचुलेट किया जाता है, मुबारकबाद दी जाती है, जो हार जाते हैं इलेक्शन, वो सबसे पहले फ़ोन करते हैं कि साहब हम एक्सेप्ट करते हैं, जनता का आशीर्वाद हमें नहीं मिला, अगली बार और कोशिश करेंगे और हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। ये भारत की रीत है। आपका डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया, उसने तो वहाँ पे इंसरेक्शन करवा दिया, पूरा लोग बुलवा लिए उसने, कैपिटल हिल पे आओ, हथियार लेके आ जाओ। योर प्रेसिडेंट इंसाइटेड वायलेंस। आपने कभी भारत में देखा? और आप अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी है? तो ये थोड़ा सा अमेरिकन्स, मैं चाहता हूं आप लोग सोचें, जरा आत्ममंथन करें, देखें अपने दिलों के अंदर कि आप लोगों का कितना बुरा हाल है। भारत पे उंगली पॉइंट आउट करने से पहले खुद को भी जरा एक बार समझ लीजिए आप। दूसरी चीज़ है साहब, खबर आई है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी बड़े खुश हैं क्योंकि चीनी रॉकेट पे छलांग, जैसे कि आपने बचपन में सीरियल आती थी हमारे विक्रम और बेताल, आपने पता नहीं देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, जो छोटे हैं आप लोग उम्र में, आपने नहीं देखी होगी, मेरे एज वालों ने देखी थी विक्रम और बेताल। तो यहां पे विक्रम और बेताल टाइप का वो जो बेताल है वो बैठ गया पीठ पे, बेताल इसमें मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं, वो बैठ गया चाइनीज रॉकेट की पीठ पे और वो उड़ गया। तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी और कह रहे हैं साहब बहुत मजा आ गया है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। और बढ़िया चीज इस लेवल पे हो गई कि देखिए पाकिस्तानी सैटेलाइट चांद पे लूनर ऑर्बिट में पहुंच गई, पाकिस्तानी सैटेलाइट, या पहुंच जाएगी। अब इसमें इशू दो हैं। पहले इशू यह है कि पाकिस्तानी फौज के जर्नल उनके सुपारकों के हेड बने और उन्होंने कुछ काम नहीं करा आज तक। आज़ादी के 76 साल के बाद, या बनने के, आज़ाद तो कभी हुआ नहीं पाकिस्तान के बनने के 76 साल के बाद भी अगर उनको चीन की मदद चाहिए एक सैटेलाइट स्पेस भेजने के लिए, तो मुझे लगता है बहुत कमी है उस देश में कुछ ना कुछ। और दूसरी पॉइंट मेरा यह है कि वो देश तो ये कहता है कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आपके पास री एंट्री की टेक्नोलॉजी है,
आप एक रॉकेट स्पेस नहीं भेज सकते। मुझे बात समझ, कुछ हजम नहीं हुई बात। इसका मतलब पाकिस्तान की जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स हैं सब के सब चाइनीज हैं। जो भी उनका नाम होगा चाइनीज मिसाइल का, चिंग चोंग डिंग डोंग जो भी उन्होंने नाम होगा, उस पर उसने हरा रंग करा, सफ़ेद से चांद सितारा मारा, नीचे पाकिस्तान लिखा, उसका नाम कर दिया गौरी, गजनवी, बाबर, जो भी नाम लिखना था, और कैरी ऑन। ये सारा का सारा फ्रॉड कर रखा है पाकिस्तान ने। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसको चाइनीज़ रॉकेट चाहिए सैटेलाइट भेजने के लिए, तो ये पूरा बैलिस्टिक मिसाइल का मामला क्यों इतना फ्रॉड कर रखा है पाकिस्तान ने, दुनिया भर को झूठ बोल के कि ये हमारा आर्सनल है, ये है, सब मांगेगा। इसका मतलब एवरीथिंग इज ऑन लोन फ्रॉम द चाइनीज। तो दोस्तों, ये दो छोटी खबरें थी, मैंने बोला कि आपके साथ शेयर करूं। ये खबर एक तो अमेरिका की और दूसरी खबर पाकिस्तान और चाइना के रॉकेट की। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर हाजिर हूंगा मैं मंडे को एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।